देव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत्संग ऐसे ही प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, किसी मां से जन्म नहीं लेते। त्रेता युग में इसी परमेश्वर का नाम मुनिंद्र ऋषि होता है, मुनिंद्र जी। और द्वापर युग में ये परमात्मा जब आते हैं, सहशरीर आते हैं, सभी युगों में सहशरीर चले जाते हैं, उस समय इनका नाम करुणामय होता है, करुणामय। और कलयुग में ये परमात्मा जब आते हैं, इनका नाम कबीर ही सुप्रसिद्ध रहता है। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में अर्थात काशी शहर में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक जुलाहे की भूमिका की और फिर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। ये वो परमात्मा है जो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध थे। धानक कबीर, जुलाहा कबीर। और सुप्रसिद्ध कवियों में से भी एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी। और यही प्रमाण चारों पवित्र वेद देते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है और यहां अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, प्यारी आत्माओं को, विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है और वो उनको अपना एक एविडेंट ना रूप में, एक गवाह के रूप में तैयार करता है। फिर वो संत जो परमेश्वर से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, अपनी आंखों से उस स्थान को देख लेते हैं जहां परमेश्वर रहते हैं, तो वो संत ढोल के डंके पे उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी? चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे संतों ने भी मेरी महिमा का गुणगान किया, आवाज लगाई, पुकार पुकार कर ऊंची आवाज में। और परमात्मा कहते हैं हमने भी कूक यानी ऊंची आवाज में खड़े होकर कहीं पर भी जनसाधारण को इस ज्ञान से परिचित कराया। लेकिन ये भोली आत्माएं अज्ञान में इतनी ओतप्रोत हो जाती हैं, हमारे इस यथार्थ ज्ञान को समझ नहीं पाते। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर जी कहते हैं कि चारों युगों में मैं आया और मैंने अपनी प्यारी आत्मा जो विशेष पुण्य आत्माओं थी उनसे मैं मिला, उनको अपनी सतलोक की महिमा से परिचित कराया और फिर उन्होंने मेरी महिमा का गुणगान ढोल के डंके पर किया। अब पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले भगवान पहचानना है। इस काल भगवान ने परमात्मा को भुला दिया
उस परमेश्वर को भुलाकर अपने आप को यहाँ सर्व ब्रह्मांडों का मालिक सिद्ध कर दिया। और परमेश्वर की प्यारी आत्मा आदरणीय कबीर गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर कबीर जी से परिचित हुए, उनके यथार्थ स्थान सतलोक को देखा, उनकी महिमा से परिचित हुए, तब क्या कहा, मुल्ला माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता वाई। अब ये जो कोई भगवान को ना, तो यही परमात्मा के विषय में कभी गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये काल और इसकी पत्नी दुर्गा, ये मुल्ला माया, इन सभी जीवों को भ्रमित रखते हैं। और ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। मुल्ला माया मग में बैठी अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता वाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए वाई, ये 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि इनने एक भी कर्ता बना साधी, एक कर्ता को भी फाइनल नहीं मान्या, 9 ठहरा दिए। 9 अवतार, 9 भगवान, और 10वां अवतार और आवेगा, 10वां अवतार और आवेगा निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उस समय ये कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी, सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, बिल खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ, लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी, और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उसमें लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा, और गर्भारी भी हो लेगा, और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी, और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे, 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ। उस समय ये कृतघ्नी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही, मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि निकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे
कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था, अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की, जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। और जब वहां से इस पुण्यात्मा को 10वां अवतार बनाकर यू काल भेजेगा। यो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूं और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं? श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया। ओह, परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके अक्षत्रियों को मार डाला और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को नीकलंक नाम से संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर इसका जन्म होगा 10वें अवतार का। 10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णुदत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पर जन्म होगा। और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा, उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा, क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता है तो। और उसकी लंबी तलवार होगी। इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा न जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा न बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा? उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डरने वाले होंगे। इतना प्रदूषण उस समय क्या होगा? फिर परमात्मा अपनी मेहर से, पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया, तो विधान जो भगवान ने बनाया है उसके ऊपर ये साइंटिस्ट अपना अनुभव करके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं और फिर वो भगवान को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनकी महाभूल है। अब पीछे कई वर्षों से रट्टा लगा रखा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, ग्लेशियन खत्म होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी। अरीब का इतनी बर्फ गिर दी बिना गिनती की। वो न्यो का न्यो प्रदूषण है, न्यो का न्यो सारा सौदा है, डूंडा उठा दिया। तो भगवान की अपनी विटो पावर न्यारी है। तो क्या होगा? कलयुग के एंड में इन सभी को नाश करेगा, ऐसी दुष्ट आत्माओं को काटा जाएगा, खत्म करेगा। उसके बाद जो पुण्य उस समय थोड़ी बहुत आस्था भगवान की जिनमें होगी वो शेष बचेंगे। फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और वो पहले वर्षा प्रारंभ होगी बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति वहां से खिसक जाएंगे, मैदानी स्थान छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। बहुत सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा और फिर बहुत समय तक ये पानी धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा और जो जमीन का अनउपजाऊ अंश था वो जल के कारण ऊपर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे वो सूखेगा। सारा पानी जल सूख के फिर उसमें जंगल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाएंगे और फिर पर्यावरण का परिवर्तन फिर होगा। वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर के पुनः पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। फिर उन शेष बचे हुए प्राणियों के घर पर जो बालक होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे? माता पिता तो 2.5 फुट के और बेटा बेटी हो जाएंगे 4-4, 5-5 फुट के। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा
तो सतयुग में सैकड़ों फुट हाइट के इंसान हो जाते हैं, सैकड़ों फुट, और लाखों वर्ष की आयु हो जाती, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, बीमारी होती नहीं उस समय सतयुग में, बहुत कम। अब हम इस विषय को यहीं क्लोज करते हैं। हमारा प्रसंग चल रहा है कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए बाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब वो 10वां अवतार पुण्यात्मा राजा हरिश्चंद्र जी निकलंक नाम से प्रकट हुए, जन्म लेंगे मां से, और फिर वो इतने पाप के भागी हो जाएंगे, अरबों खरबों प्राणियों को मार के जी मनुष्यों को वो उसके बैड अकाउंट में लिख देगा काल, और फिर उसको इन पापों के कारण नरक में ठोका जाएगा। ये काल ऐसे धोखा देता है सबको। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये करोड़ों करता जो बने फिरे थे, कहते हमने 84 लाख योनियों में भटकते देखे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये वो पुण्यात्मा है जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहे हैं, और ये पार नहीं हो सके, ये काल का हाथ लाग गए, और काल भगवान ने इनको अपने पुत्रों के रूप में जन्म देकर इन यहाँ का इंचार्ज बना दिया है। पुण्य इन्हीं का है, इनसे एक्स्ट्रा फिर तप करवाता है, इनमें बैटरी चार्ज कर लेता है, और फिर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है। फिर ये ब्रह्मा मर जाएगा, 7 ब्रह्मा की फिर नया ब्रह्मा जन्म करके उत्पन्न करके ये रख देगा काल। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी। और जो अब वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, साधारण प्राणी बन जाएंगे, और नई पुण्यात्माओं को इसी पद पर विराजमान कर देगा। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा कि कोटिक करता हमने फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। हर हट डोर कहते चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये हर हट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। हर हट डोर किसे कहते हैं? पहले पुराने समय में सिंचाई का साधन, किसानों के पास एक कुआ होता था, कच्चा कुआ खोदते थे, बहुत गहरा होता था। उस कुएं के ऊपर एक पक्का स्ट्रक्चर बनाते थे दूरी से, और उसके बीच में एक पुली लगाते थे, एक पुली, और उसके ऊपर एक चैन डाल देते थे जो नीचे जल तक जाती थी। उस चैन की चौड़ाई लगभग 1 फुट होती थी। उस चैन के ऊपर, उस बेल्ट के ऊपर बाल्टियां फिक्स कर देते थे, बाल्टियां, और उन वो बाल्टियां नीचे से फिर उस पुली को घुमाया जाता था बैलों के द्वारा, जैसे कोल्हू चलाया जाता है। वो बाल्टी नीचे से पानी भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, वो जल खेतों में चला जाता था। वो खाली बाल्टी फिर नीचे जाती थी, नीचे से भरकर आती थी, फिर खाली हो जाती थी, फिर जाती थी, फिर खाली हो जाती थी। इसको अरहट का कुआं बोलते हैं। आपको उसका एक चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वर्तमान के बच्चों ने अरहट नहीं देखे, हमने देखे। हमारे समय हम बालक थे तब तक कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी नामो निशान कहीं कहीं इधर जहाँ नहर का व्यवस्था नहीं थी सिंचाई की, वहाँ ये देखने को मिलते थे। अब तो इनका नामो निशान ही मिट गया। ये देखिएगा, ये अरहट का कुआं लोई,
ये देखिएगा अरहट, रहट देसी भाषा में रहट कहा करते हैं, वैसे हरहट भी बोलते हैं। ये अरहट है, यो अरहट का कुआ लोई, या गलबंजा है सब कोई, ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई पारा। ये कुआ है एक, ये कुआ है, ये कुआ है, ये वाला, ये वाला। इसकी साइड एलिवेशन दिखा रखी है, तो सोच लो 20 से काट के। और ये है एक पुली, ये व्हील सा होता था, इसके ऊपर ये चैन लटक रही है, ये वाली, और इसके ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं। और ये ऐसे चलता था, तो ये यहां से पानी भरकर, ये पानी से भरकर ऊपर आती है और यहां खाली हो जाती है। यहां से ये जल खेतों में चला जाता है और ये फिर ऐसे आ जाती हैं, फिर यहां से भरकर फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती है। ये चक्कर चलता रहता है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर बता रहे हैं परमात्मा कि ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंजा है सब कोई। कीड़ी यानी चींटी, और कुंजर माने हाथी। कीड़ी कुंजर और ये अवतारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, और इनके आगे अंश अवतार राम कृष्ण जैसे। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, कई बार मर लिए जन्म लिए ये थारे भगवान। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहो कहूं सुन लेखा। अब यह फिर समस्या आ जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। ओहो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी और तथा उनसे प्रीतित महापुरुषों ने पहले ही ये ज्ञान ठोक कर कहा है, लेकिन उनकी उस अमृतवाणी को इन चतुर प्राणियों ने, इन नकली संतों, ऋषियों और महर्षियों और गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने रिजेक्ट करवा रखा था हमारे से, ये कहकर के कबीर अनपढ़ था, अशिक्षित था। और ये सभी संत अशिक्षित हैं, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में, पुराणों के विषय में नहीं जानते। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। हाय हाय, तो उस समय तो नकलियों का दाव लग गया। अब सर्व मानव समाज शिक्षित है, वही सदग्रंथ जिनके विषय में परमेश्वर पहले बताया करते थे आज हमारे पास उपलब्ध है, और वो इन्हीं नकलियों द्वारा अनुवादित भी हैं। चलो संस्कृत में होते शायद हमारे ना भी सूतमा हो, ये आप अनुवाद भी करिए, और फिर भी इनकी बुद्धि ने काम ना किया। कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे जिन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता भी हैं। तो ये सारे मंडलेश्वर अज्ञानी थे, यानी पुराण ज्ञानहीन भी थे, वे वेद ज्ञानहीन भी थे, गीता जी ज्ञान भी वो नहीं जानते थे, गीता जी को भी नहीं समझ सके। वो अज्ञानी हमें मूर्ख बना गए। पुण्यात्माओं, इस दास को इन सदग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, गीता जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता का तात्पर्य ये नहीं है कि ये रिजेक्टेड है, नहीं, इनमें वर्णित ज्ञान हमारे परमेश्वर ने हमारी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिख रखा था, और जिसका हमें पूर्ण विश्वास था, है और था और रहेगा कि हमारे परमेश्वर ने और हम उनसे संबंधित जिन संतों ने जो भी बात कही है वो सारी सच्ची है, और वेदों और पुराणों की वाली ही है। जिनसे जो वेदों और पुराणों में ज्ञान नहीं है, वो भी परमेश्वर कबीर जी की वाणी और उनके